हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज ये वीडियो हमारे पीआरटी के बच्चों के लिए स्पेशली, बाकी तो सारे लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, पर पीआरटी बच्चे जो जिनको चाहिए जीएस का प्रिपरेशन बुक्स चाहिए, वो कहाँ से तैयारी करेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो बच्चे देखिए, बहुत ही सॉलिड तरीका है, बहुत ही सॉलिड बुक्स है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर कुछ लोग पूछ रहे थे पीआरटी के लिए, तो ये आज उनके लिए वीडियोस हैं। वो अपने बुक्स को देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जीएस में आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। आगे मैं चलूँगी अभी वीडियो पे। और हाँ, बाकी बचेंगे आपके मैथ्स, रीजनिंग और उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और बिहार और करेंट अफेयर्स, तो उसका तो अलग आपका मैटर होता है। तो हम देखते हैं क्या है। आप इसको पढ़ के ना बच्चे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो बहुत सही तरीके से उसको पढ़ने की, है ना। क्योंकि चीज़ों को हम पा जाते हैं, पढ़ना क्या उसमें हमें पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है ये हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें लगता है नहीं ये कंटेंट गलत है। नथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ों को एनालिसिस करना है, पेपर्स को, चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं वो चीज़ों आपको पढ़ना होता है। तो इस बात पे प्लीज़ गौर करिएगा। आप अपने पुराने पेपर्स को, जैसे मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली एनालिसिस करके फिर आप बुक्स पे जाइए, देखिए कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो ये सब सारी चीजें भी मैं डिस्कशन करूंगी, बट ये बात जो होती है ना, मैटर मैम ने बोल दिया ये पढ़ने का, यहाँ से तो आया नहीं। बात ये होती है कि आप उस चीज तक पहुंच नहीं पाते हैं, आप बुक्स जानते हुए भी। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए चलते हैं हम वीडियोस पे, देखते हैं क्या हमें तैयारी करनी है, कहाँ से। तो आपका फर्स्ट बुक है, आप देख सकते हैं बच्चे, ये आपका क्या है, एनसीईआरटी सार संग्रह। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ऑब्वियसली पढ़नी है, पर नहीं हो पाता है, नहीं कवर हो पाता है हमारे टाइम कुछ लोगों के लिए। अगर पढ़ते हैं तो ऑल द बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबसे बेहतर है। पर नहीं पढ़ पाते हैं तो पहले आपको क्या करना है, आपको शुरू करना है सार संग्रह से। मैं इसलिए इसको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी इसमें कंपाइल्स हैं, और एनसीईआरटी की तैयारियां बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी पूरी हो जाने वाली हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में ये कंसाइज होती हैं, और मेन चीज़ आप यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो ये बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्या है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कलरफुल है, जो कि हमें चाहिए होती है। बुक बहुत सारी अच्छी होती हैं, पर उसका जो फ्रंट और अंदर का पेज होता है ना, वो देख के भी हमें मन करता है पढ़ने का। तो ऐसे ही कुछ ये बुक है, आप इसको पढ़ेंगे, ये वन लाइनर्स में है, और आपको यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस एग्जाम्स में बीपीएससी में मिल जाने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे सारी चीज़ें। ये बुक्स जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाने वाली हैं। ओके, आपको ध्यान देना है, आपको न्यू एडिशन लेनी है तो आपको नए एडिशन ही पढ़ने हैं। ये हमारी पुरानी एडिशंस हैं, उसको मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान देना। बस आपको न्यू एडिशन और ओरिजिनल बुक लेनी है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इसमें क्या पढ़ना है आप जान लीजिए कि आपको इसमें ना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आईएनएम वगैरह बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। एंशिएंट पे तो बिल्कुल नहीं जाना है। मेडिवल के कुछ पार्ट हैं जिसको आपको पढ़ना है, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको करना है पूरी तरह मॉडर्न। खासकर आपको आईएनएम पे बहुत ध्यान देना है। इसमें कुछ आपको तालिकाज मिलेंगे, ग्राफ्स मिलेंगे, वो आपको तालिका जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मानिए आप हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे। ओके, फिर आपको साइंस पे आपको फोकस करना है। सेकंड पार्ट आपका साइंस पे फोकस करना है। इसमें आपके ईवीएस का पार्ट और साइंस का पार्ट जो है ना, उसको भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे अच्छे तरीके से पढ़ जाना है। बायोलॉजी का पार्ट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपका साइंस का 8 नंबर आ रहा है तो उसमें आपको 4 तो बायो के आ जाएंगे, बाकी 4 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोटेक मिल जाएंगे। ओके,
तो आपको ये पढ़ना है और ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसमें आपको ईवीएस का पार्ट भी करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको ज्योग्राफी करनी है, आप यकीन नहीं करेंगे पीजीटी में भी इस बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, पीजीटी के जर्नल पेपर में। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से इसमें ज्योग्राफी भी करनी है, इंडियन ज्योग्राफी और खासकर वर्ल्ड जो ज्योग्राफी होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो उसमें 3-4 सब्जेक्ट मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़नी है। ओके, देखिए अब ये आपने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट ये क्या है कि वही चीज़ें आपका ल्यूसेंट का है, इसमें भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं मिल जाएंगी। ओके, हिस्ट्री पढ़नी है, इसमें साइंस पढ़नी है, इसमें आपका बायोटेक जो है ना उसको भी पढ़ना है और आपको ईवीएस भी पढ़ना है और इससे आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इसमें भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे और बायो का पार्ट भी पढ़ेंगे। सारी चीज़ें मतलब कि जो भी पढ़नी है देखिए उसको और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको चीज़ें बहुत ही शायद जो उसमें छूट जाए या फिर इसमें जो छूट जाए उसमें मिल जाने वाली है और दोनों मिला के आप पूरे हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप कर लेना, सामान्य ज्ञान और उसका ये इसमें बायोटेक, ईवीएस और साइंस इसमें भी आपको करना है और बायोलॉजी जैसे मैं फिर कहूँगी बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आप बायो के लिए वो एनसीईआरटी जो 6 to 8 है ना उसको बायो का पार्ट अगर पढ़ लीजिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि देखिए बायो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ईवीएस पोर्शन मोस्टली कवर हो जाता है बायो से, और बायो के क्वेश्चन जो साइंस में आते हैं वो तो ऑब्वियसली कवर हो जाने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ये आपका था जीएस और ये एक का आपको प्रैक्टिस बुक मांग सकते हैं, ये भी ल्यूसेंट का आपका ऑब्जेक्टिव बुक है जिसको हम वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बोलते हैं। और जब आप उस दोनों को पढ़ लेंगे ना, पढ़ते पढ़ते ही टाइम आप टॉपिक वाइज जो भी आपने उसमें टॉपिक पढ़ा है इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करिए उस सब्जेक्ट के, जो भी आपने चाहे ज्योग्राफी पढ़े होंगे, a lot number ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाने वाले हैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बुक। ओके, तो आपको ये वस्तुनिष्ठ है, ये ऑब्जेक्टिव है। सबसे अच्छा क्या है ना, इसमें आपके जो आंसर्स होते हैं वो पीछे की तरफ, सारे क्वेश्चन देने के बाद फिर आंसर्स पीछे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है हम चीट नहीं कर पाते हैं और हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बाद में अपने आंसर को देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। तो आपको जो भी सिलेबस मतलब जो भी टॉपिक उसमें पढ़ेंगे उसको आपको इसमें सॉल्व कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। बच्चे देखिए अगर आप इसको कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें और ये बुक अभी भी मेरे पास है और मैंने ये सब सारी बुक को फॉलो किया था। और अगर हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी आप अदर बुक्स मत पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी और साइंस के लिए आप बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, और नहीं पढ़ पाते हैं देन दिस इज एनफ। ओके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें मैटर्स आपको मिल जाने वाले हैं, खासकर आपको ये इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, तो मैं ये बहुत ज़्यादा सजेस्ट आपको करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, हेलो एवरीवन, गुड